अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस का एक मेथड जिसका नाम है बाइसेक्शन मेथड। बाइसेक्शन मेथड जो है इसको हम इंटरवल हाविंग मेथड भी कहते हैं। इंटरवल हाविंग मेथड, इंटरवल हाविंग मेथड इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो गिवन इंटरवल होता है उसको ये कंटिन्यूसली बाइसेक्ट करता है। तो पहले हम इसका जो एजम्पशन है उसको डिस्कस करते हैं बाइसेक्शन मेथड के। फर्स्ट जो एजम्पशन है वो ये है कि जो गिवन फंक्शन होता है वो कंटिन्यूस होना चाहिए ऑन द गिवन इंटरवल। पहले तो इंटरवल गिवन होगी, अगर इंटरवल गिवन नहीं है तो हम इसको खुद मालूम करेंगे इंटरवल को। फिर सेकंड जो एजम्पशन है वो ये है कि फंक्शन वैल्यू एट ए एंड फंक्शन वैल्यू एट बी, इन दोनों का जो साइन है वो अपोजिट होनी चाहिए, मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और थर्ड जो एजम्पशन है इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो लेस देन ज़ीरो होनी चाहिए। तो फिर इसके बाद हम बाइसेक्शन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ये इसका एजम्पशन है बाइसेक्शन मेथड का। और इसका जो फार्मूला है वो हमारे पास है C = a + b / 2, और C हमारे पास जो है वो मिड पॉइंट है। बाइसेक्शन मेथड हम दो वे से सॉल्व कर सकते हैं। एक मैनुअली तरीका है, आपने आइट्रेशंस करने हैं 1 2 3 4 इस तरह आइट्रेशन आपने करने हैं, लेकिन वो टाइम ज़्यादा लेता है, मतलब टाइम कंज्यूमिंग है। और दूसरा जो है हम कैलकुलेटर से करते हैं, कैलकुलेटर से इजीली हो जाता है, वो टाइम कम लेता है। तो एक दो इटरेशन में करता हूँ मैनुअली, इसके बाद हम कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे। इस मेथड को हम कैलकुलेटर के ज़रिए सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको लोगों को बाइसेक्शन मेथड जो है वो एक एग्जांपल के ज़रिए समझाता हूँ। हमारे पास मैं एक एग्जांपल लेता हूँ f of x = x³ - x - 1 = 0। यह हमारे पास गिवन फंक्शन है। पहले तो आप लोगों को इंटरवल गिवन होगी, अगर इंटरवल गिवन नहीं है तो हमने डिफरेंट वैल्यू चेक करनी है। डिफरेंट वैल्यू इसलिए चेक करनी है क्योंकि हमने अपोजिट साइन चाहिए, टू वैल्यू चाहिए जिस पर फंक्शन की जो वैल्यू है वो इसके अपोजिट साइन हो। तो पहले हम चेक करते हैं -1 को, -1³ - 1 + 1 -1, ये हमारे पास -1 आता है। फिर इसके बाद हम चेक करते हैं एक और वैल्यू f of 1 1³ - 1 -1 तो इसके पर भी -1 आता है। फिर इसके बाद हम चेक करते हैं एक और वैल्यू 2 पर इसकी वैल्यू आता है 2³ - 2 - 1, जो कि हमारे पास आता है 2³ - 2 - 1 5। तो 1 और 2 पे फंक्शन की जो साइन है वो अपोजिट आता है, एक -1 और एक 5। तो इसको हम मैं वैल्यू देता हूँ 1 ए को और बी को कहता हूँ 2। तो मेरा जो इंटरवल है वो 1 और 2 है। मेरा जो इंटरवल है वो 1 और 2 है। जो रूट है वो इन के बीच लाई करता है, रूट लाइज इन बिटवीन दिस इंटरवल। हमारा रूट यहाँ पर लाई करता है। और बाइसेक्शन मेथड जो है इसके ज़रिए हम इक्वेशंस का रूट्स फाइंड करता है।
नेक्स्ट जो फर्स्ट आइट्रेशन में हमने करना है, फर्स्ट आइट्रेशन हमारे पास एक जो फार्मूला है वो है a प्लस बी डिवाइड बाई 2। यहाँ पर a की वैल्यू है 1 और b की जो वैल्यू है वो 2 है, तो ये हमारे पास आता है 1 प्लस 2 3/2 और 3/2 हमारे पास इक्वल है 1.5। यह हमारे पास आ गया c की वैल्यू, ये c की वैल्यू है। ये नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए, सेकंड आइट्रेशन के लिए हमने a और b की वैल्यू चूज़ करनी है। तो पहले a की वैल्यू पे फंक्शन जो है वो -1 आता है और 2 पर फंक्शन की वैल्यू 5 आता है, जो कि अपोजिट साइन थे, इसलिए हमने इसको चूज़ किए। नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए हमने c की वैल्यू को देखना है, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है। फंक्शन वैल्यू एट 1 हमारे पास नेगेटिव है और फंक्शन वैल्यू एट अच्छा, हमने यहाँ पर अब पुट करना है c की वैल्यू फंक्शन में। तो फंक्शन में पुट करने के बाद 1.5 क्यूब माइनस 1.5 माइनस 1 से हमारे पास आता है 7/8। तो ये तो पॉजिटिव है, तो 1 पर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आता है और यहाँ पर b की जो वैल्यू है उस पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आता है और c का जो वैल्यू है फंक्शन में उस पर भी पॉजिटिव आता है। तो हमने रिप्लेस करना है, क्योंकि इन दोनों का साइन जो है वो सेम है। ये तो वही होगी -1 और b की वैल्यू को हमने रिप्लेस करना है किससे, c की वैल्यू से, क्योंकि इन दोनों के साइन सेम है। तो यहाँ पर b की जो वैल्यू है वो हमने ये c को रिप्लेस करना है b पे, तो b की जो वैल्यू है वो हमारे पास 1.5 आएगा। अब इस वैल्यू पे और इस वैल्यू पे फंक्शन के जो साइन है वो अपोजिट आते हैं। तो नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए फिर वही फार्मूला है हमारे पास, a की जो वैल्यू है वो -1 है और b की जो वैल्यू है वो 1.5/2 है। आपने इस तरह मैन्युअली आइट्रेशंस करने हैं, फिर इसके बाद आपने टेबल बनाने हैं। मैंने कुछ आइट्रेशन की ही पहले से, तो a हमारे पास 1 है और b की जो वैल्यू है 2 है, c की जो वैल्यू है वो हमारे पास आता है 1.5 और फंक्शन वैल्यू एट c हमारे पास आता है 0.8750, जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो फिर हमने नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए 1 तो वही रिपीट होगा, क्योंकि यहाँ पर c की जो वैल्यू है फंक्शन वैल्यू एट c जो है वो पॉजिटिव है, तो हमने इस b को रिप्लेस करना है किससे, c से। तो फिर इसके बाद नेक्स्ट आइट्रेशन पे वो c की वैल्यू जो आता है वो 1.2500, फंक्शन वैल्यू एट c हमारे पास नेगेटिव आता है। तो फिर इस वैल्यू पे हमारे पास फंक्शन की जो वैल्यू है वो नेगेटिव है, इस पर पॉजिटिव आता है और अब c की जो वैल्यू है फंक्शन का वो नेगेटिव आता है। तो फिर हमने रिप्लेस करना है a को किस पे, c से रिप्लेस करना है। तो हमने ये c की वैल्यू उठानी है और a की जगह रखनी है। नेक्स्ट आइट्रेशन में b की वैल्यू जो है वो रिपीट करेगी, सही है ना। इस तरह आपने आइट्रेशंस करने हैं। अब हम नेक्स्ट जो है कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे। आपने आइट्रेशंस करने हैं 4, 5, 6, जहाँ तक आपने आइट्रेशंस करने हैं जहाँ पर
आपके जो सी की वैल्यू है वो रिपीट कर जाए। फर्स्ट के आपका जो सी की वैल्यू है यहाँ पर 6 आइट्रेशन में आता है वो 2.0555 और 7 आइट्रेशन पे भी यही वैल्यू रिपीट कर जाए तो ये आपका रूट है। सही है ना। नेक्स्ट हम कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे। कैलकुलेटर से हम इसको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो कैलकुलेटर को आपने ओपन करना है, आपको दिखाई देगा। पहले आपने सेटअप करना है। सेटअप आप किस तरह करेंगे, ये जो येलो निशाना जो आपको नज़र आ रहा है, आपने इसको फंक्शन करने हैं किसके साथ, शिफ्ट के साथ। और जो रेड वाले नज़र आ रहे हैं आपको, ये आपने फंक्शन करने हैं किसके साथ, अल्फ़ा के साथ। पहले हमने सेटअप करना है अल्फ़ा शिफ्ट फिर सेटअप, ये रेड वाला येलो वाला जो बटन है। फिर आपने रेडियन पे पहले फिक्स करना है इसको, क्योंकि हमने ट्रांसेंडेंटल फंक्शन को भी सॉल्व करने हैं, इससे इसकी भी रूट्स निकालने हैं। तो पहले आपने इसको फिक्स करना है रेडियन पे, फिर आपने शिफ्ट और सेटअप, फिर आपको फिक्स का जो साइन है वो आपको नज़र आ रहा है, वो 6 नंबर पे है। अब आपकी मर्ज़ी है कि आपने किस पर फिक्स करना है, 4 पर फिक्स करना है, 3 पर फिक्स करना है, 2 पर फिक्स करना है। तो मैं इसको 4 पे फिक्स करता हूँ, तो ये हो गया फिक्स। अब नेक्स्ट आपने करना है कैलकुलेटर के लिए सेटअप, और यहाँ पर आपने फिर कोडिंग करनी है। तो ऑन कैलकुलेटर, ये यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऑन कैलकुलेटर। कैलकुलेटर पर आपने किस तरह करना है, बाइसेक्शन मेथड। फार्मूला तो वही है, C = A + B / 2। और नेक्स्ट आपने लगाना है कॉलन और फंक्शन वैल्यू एट C। तो यहाँ पर आपने C को पुट करना है फंक्शन में, -C -1। और मैं आपको बताता हूँ, पहले आपने अल्फ़ा C इक्वल साइन वाला साइन जो है वो आपने इसको नहीं प्रेस करना, ये वाला इक्वल साइन आपने लगाना है। तो अल्फ़ा इक्वल साइन, फिर इसके बाद आपने जो फार्मूला है वो आपने डालना है। ये साइन आपको दिखाई देता है, इस साइन को आपने प्रेस करना है। फिर अल्फ़ा A + अल्फ़ा B, नीचे जब आपने आना है तो इसको आपने प्रेस करना है, नीचे वाले को। तो जब आपने फॉरवर्ड जाना है तो आपने इसको प्रेस करना है। फिर आपने कॉलन को लगाना है यहाँ पे। तो अल्फ़ा, ये कॉलन लग गया। इसके बाद फंक्शन वैल्यू एट C हमारे पास जो है वो ये है। तो अल्फ़ा C, और पावर जो है यहाँ से आप एंटर कर सकते हैं, क्यूब है तो 3 को प्रेस करो। फिर नीचे जब आपने आना है तो इसको प्रेस करो, अल्फ़ा C फिर -1। ये कोडिंग मुकम्मल हो गया बाइसेक्शन मेथड के लिए। तो फिर आपने कैल्क वाला बटन दबाना है, कैल्क वाला। कैल्क दबा दिया आपने, वैल्यू देनी है। A की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो है 1। फिर इक्वल साइन, B की वैल्यू हमारे पास है 2। फिर इक्वल, यह हमारे पास आ गया C की वैल्यू। तो यहाँ पर मैं टेबल बनाता हूँ। मैंने टेबल बना दिया। यहाँ पर आपने आइट्रेशन करने हैं 1 2 3 4 5। ये A की वैल्यू, B की वैल्यू, C की वैल्यू, फंक्शन वैल्यू एट C। तो हमारे पास आइट्रेशन फर्स्ट
ए वैल्यू जो है हमारे पास 1 है और बी की जो वैल्यू है वो हमारे पास 2 है। अब सी की वैल्यू जो है वो आपको दिखाई देगा 3/2। अब आपने ये फ्रैक्शन में है, अपने पॉइंट्स में इसको करना है तो इस बटन को आपने दबाना है, हमारे पास आता है 1.500। नेक्स्ट फंक्शन वैल्यू 8c हमारे पास जो है वो 7/8 आता है, इसको प्रेस करना है आपने, वो हमारे पास आता है 0.8750। अब नेक्स्ट आपने इक्वल वाला साइन प्रेस करना है, फिर ए की वैल्यू मांगता है। तो अब नेक्स्ट आइटरेशन के लिए हमने क्या करना है, हमारे पास फंक्शन वैल्यू एट ए जो है हमारे पास नेगेटिव आता है और फंक्शन वैल्यू एट बी जो है वो पॉजिटिव आता है। यहाँ पर फंक्शन वैल्यू एट सी हमारे पास पॉजिटिव आता है, ग्रेटर देन 0 है। अब आपने इस तरह करना है कि नेक्स्ट आइटरेशन के लिए आपने रिप्लेस करना है बी को किस पे, सी से रिप्लेस करना है, क्योंकि इन दोनों का साइन सेम आता है, फंक्शन का जो साइन है वो सेम आता है। तो वो तो रिपीट करेगा 1, बी को रिप्लेस करेंगे हमने किससे, 1.500, सी की वैल्यू पे रिप्लेस करना है। अब नेक्स्ट आइटरेशन के लिए हमने ए की वैल्यू जो है वो 1 रखनी है और बी की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 1.5000। इक्वल वाला साइन इसको दबाना है आपने, 1.2500, फिर इक्वल वाला साइन -0.2969, फिर इक्वल साइन, थर्ड आइटरेशन। अब ये लेस देन 0 है, नेगेटिव है, फंक्शन वैल्यू 8 से हमारे पास आ गया नेगेटिव। अब फंक्शन वैल्यू 8 ए जो है वो भी नेगेटिव आता है और फंक्शन वैल्यू 8 बी जो है वो पॉजिटिव आता है और फंक्शन वैल्यू 8 सी जो है हमारे पास वो भी नेगेटिव आता है। अब ए और सी की जो साइन है वो सेम है, नेगेटिव और नेगेटिव दोनों पर फंक्शन की जो वैल्यू है वो नेगेटिव आता है, मतलब नेगेटिव साइन, और बी पर जो फंक्शन की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आता है। अब इन दोनों का साइन सेम है तो हमने ए को रिप्लेस करना है किससे, सी से रिप्लेस करना है, 1.2500 और बी की जो वैल्यू वो वही की वही रह जाएगी, रिपीट करेगी। अब नेक्स्ट आइटरेशन के लिए हमने वैल्यू देनी है ए की वो 1.200, इक्वल वाला साइन, बी की जो वैल्यू है वो 1.5000, फिर इक्वल वाला साइन, सी वैल्यू आ गया हमारे पास, इसको प्रेस करना है आपने, वो हमारे पास आ गया सी की वैल्यू 1.3500, फिर इक्वल वाला साइन, फिर ये बटन आपने दबाना है 0.04। तो हमारे पास एफ ऑफ सी की वैल्यू हो गई। अब नेक्स्ट आइटरेशन के लिए हमने क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर फंक्शन वैल्यू एट ए ये नेगेटिव आता है और फंक्शन वैल्यू एट बी ये पॉजिटिव आता है। अब फंक्शन वैल्यू एट सी भी पॉजिटिव आ गया। हमने सी की नेक्स्ट आइटरेशन के लिए हमने सी की वैल्यू को देखना है कि वो पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है। यह हमारे पास पॉजिटिव है। अब सी पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है और बी पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव और सी पर बी, इन दोनों के साइन अब सेम है तो ये तो रिपीट करेगी, वही लिखनी है आपने। और अब बी को रिप्लेस करने किससे, सी से, 1.3500। अब नेक्स्ट आइटरेशन के लिए हमने इक्वल का साइन लगा दिया, हमारे पास ए की वैल्यू है वो 1.2500 और बी की जो वैल्यू है हमारे पास है 1.3500। फिर इक्वल वाला साइन आपने दबाना है, फिर ये वाला बटन, सी की वैल्यू जो वैल्यू है वो हमारे पास है 1.300, फिर इक्वल वाला साइन,
फिर ये बटन ये हमारे पास आता है -0.1030। अब नेक्स्ट आइट्रेशन फिर इक्वल वाला साइन, फिर फिफ्थ आइट्रेशन आपने करना है। अब फंक्शन वैल्यू एट ए वो भी नेगेटिव है, फंक्शन वैल्यू एट बी वो पॉजिटिव है। अब फंक्शन वैल्यू एट सी जो है वो भी नेगेटिव है, लेस देन 0 है। अब आपने रिप्लेस करना है ए और सी के जो फंक्शन वैल्यू उस पर सेम साइन आता है जो कि नेगेटिव है। अब आपने ए को रिप्लेस करना है किससे, सी से, 1.3000। ये तो रिपीट करेगी 1.3500। अब ना हमने वैल्यू देनी है 1.3000 इक्वल वाला साइन, और बी की जो वैल्यू है वो हमारे पास 1.3500 इक्वल साइन, ये वाला बटन सी वैल्यू हमारे पास है 1.3250। नेक्स्ट एफ ऑफ सी जो है हमारे पास 0.0012। आपने वहाँ तक आइट्रेशन करने हैं जिस आइट्रेशन पे आपसे जो वैल्यू है वो रिपीट ना कर जाए, यहाँ तक आपने आइट्रेशंस करने हैं। तो नेक्स्ट आइट्रेशन 6। स्टूडेंट्स वीडियो लंबी हो रही थी तो मैंने ये आइट्रेशंस ख़ुद किए, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही थी इसलिए मैंने आइट्रेशन किए। मैं आपको बताऊंगा ये आइट्रेशन आपने इसी वे से करनी है जिस तरह मैंने बता दिया 5-6 आइट्रेशन तक। इसके बाद 14 जो आइट्रेशन है वो हमारे पास ए की वैल्यू 1.3246 है, बी की वैल्यू 1.3248 है, और सी की जो वैल्यू है हमारे पास 1.3247 है, और फंक्शन वैल्यू एट सी हमारे पास -0.001 है। अब हम नेक्स्ट आइट्रेशन करेंगे इक्वल साइन 15 आइट्रेशन। अब फंक्शन वैल्यू एट है हमारे पास नेगेटिव है, और फंक्शन वैल्यू एट बी हमारे पास पॉजिटिव है। अब फंक्शन वैल्यू एट सी जो है वो हमारे पास नेगेटिव है, तो हमने रिप्लेस करना है उसी वे से ए को रिप्लेस करना है किससे, सी से, क्योंकि इन दोनों के साइन अब सेम है। तो 1.3247 बी की वैल्यू जो है वही रिपीट करेगी 48। हमने देना है 1.3247 और फिर इक्वल साइन, बी वैल्यू हमारे पास है 1.3248 इक्वल वाला साइन, हमारे पास सी की जो वैल्यू वो आ गई 1.3248 और फंक्शन वैल्यू एट सी जो है वो हमारे पास 0.001 है। अब नेक्स्ट आइट्रेशन हमने करना है 16। तो ये हमारे पास है ग्रेटर देन 0। अब ये वैल्यू तो रिपीट करेंगे क्योंकि इस वैल्यू पे फंक्शन एक वैल्यू पे फंक्शन का जो साइन है वो नेगेटिव है, तो ये तो रिपीट करेगी। अब ए और बी के जो साइन है वो सेम है, फंक्शन एट ए एंड फंक्शन वैल्यू एट सी, इसका जो साइन है वो सेम आता है। तो हमने बी को रिप्लेस करना है किससे, सी से, 1.3248। अब हमने नेक्स्ट इक्वल वाला साइन दबाना है, वैल्यू ऑफ ए जो हमारे पास 1.3247 इक्वल वाला साइन, बी जो है हमारे पास है 1.3248 फिर इक्वल साइन, हमारे पास आ गई सी की वैल्यू 1.3248 और फिर इक्वल साइन, और सी की फंक्शन वैल्यू एट सी हमारे पास है 0.0001। अब आपको पता है सी की जो वैल्यू है वो हमारे पास रिपीट कर गई। 15 पे हमारे पास 1.3248 है
और 16 पे सी की वैल्यू 1.3248 है। और यहाँ पर एफ ऑफ सी की जो वैल्यू है वो भी रिपीट करती है 0.001 और 0.001। तो हमारा जो रूट है इस फंक्शन का हमारा जो रूट है इस फंक्शन का वो हमारे पास है so the root of the given equation are 1.3248। यह हमारे पास गिवन इक्वेशन का रूट है। यह हमारे पास गिवन इक्वेशन का रूट है। स्टूडेंट आपने इस तरह इटरेशंस करने हैं, यहाँ तक आपने इटरेशंस करने हैं यहाँ तक वैल्यू रिपीट ना कर जाए। तो हमारा जो रूट है वो सी की वैल्यू होगी, क्योंकि ये रिपीट करती है, एफ ऑफ सी की जो वैल्यू है वो रिपीट करती है। तो ये इस गिवन फंक्शन का रूट है। स्टूडेंट्स अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर कोई क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपना राय का इजहार कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन करें, जहाँ पर मसला हो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।